सुनने वालों को मदनलाल नौखवाल का नमस्कार। गुरु गोरखनाथ की जीवन कथा इस प्रकार है। 9 नाथों की संप्रदायों में गुरु गोरखनाथ का मुख्य स्थान माना जाता है। इनमें गुरु मच्छिंद्रनाथ का पहला स्थान है। गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति अवतार रूप में मानी जाती है। नाथों के पहले गुरु भगवान दत्तात्रेय जी थे। गुरु गोरखनाथ भगवान हरि नारायण के अवतार माने जाते हैं। गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की कृपा से गाय के गोबर से प्रकट हुए थे, इसलिए इनका नाम गोरखनाथ रखा गया। नाथ संप्रदायों में गुरु गोरखनाथ सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। वे सभी योग विद्याओं से परिपूर्ण थे। उनकी कृपा से ही गोरखपुर नगर और गोरखा जाति विश्व विख्यात हुई थी। नाथों की वेशभूषा में कानों को चिरवाकर छल्ला डालने की परंपरा है। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ का अवतार विक्रमी संवत से पहले हो चुका था। उन्होंने भगत पूर्णमल को कुएं से निकालकर कटे हुए हाथ पैर जोड़ उन्हें जीवन दान दिया था। गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अपना शिष्य बनाकर योग विद्या से परिपूर्ण कर दिया था। भगत पूर्ण ने अपनी मौसी लूणा के तीया चरित्र की झांकी अपने पिता को दिखाई थी। भगत पूर्ण अपने पिता का सूखा बाग हरा भरा कर सब नगरवासियों के सामने अंतर्ध्यान हो गए थे। योगी गुरु मच्छिंद्रनाथ ने सांवर तंत्र विद्या की रचना की थी। उन्होंने सूर्य भगवान को प्रसन्न कर वर प्राप्त किया था। सूर्य भगवान ने कहा था कि जो मनुष्य गुरु मच्छिंद्रनाथ के बनाए सांवर तंत्र का जाप करेगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। मच्छिंद्रनाथ ने सूर्य भगवान के बनाए यंत्र तंत्र सिद्ध कर लिए थे। एक बार मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बंगाल प्रांत की चंद्रागिरी नगरी में जा पहुंचे। सूर्य दयाल नामक एक पंडित रहता था। वह ईश्वर भक्ति व साधु संतों की सेवा करने वाला था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। सरस्वती सुंदर सुशील व एक पतिव्रता नारी थी, लेकिन वह संतानहीन थी। बांझ होने के कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। भिक्षा मांगते हुए एक दिन गुरु मच्छिंद्रनाथ पंडित सूर्य दयाल के दरवाजे पर जा पहुंचे। उन्होंने अलख निरंजन की आवाज लगाते हुए भिक्षा मांगी। सरस्वती योगी को भिक्षा देने के लिए दरवाजे पर आई। भिक्षा बर्तन में डालकर वह मच्छिंद्रनाथ के मुख पर देखने लगी। उनके मुख पर इतना तेज था कि योगी को देखती ही रह गई। गुरु मच्छिंद्रनाथ समझ गए थे कि यह कोई दुखी औरत है। योगीराज ने पूछा कि माता तुम्हें क्या दुख है? तभी सरस्वती ने बताया कि महाराज मुझे अपने बांझ होने का बहुत दुख है। यदि आपकी कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। योगी मच्छिंद्रनाथ ने अपनी झोली में से भस्म निकाली और सरस्वती को देते हुए कहा कि इसे खीर में मिलाकर खा लेना। तुम्हारे भगवान हरि नारायण के 80 अवतार से पुत्र जन्म लेगा, जो रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। अब मैं 12 वर्ष बाद तुम्हारे पास आऊंगा। यह कहकर योगी मच्छिंद्रनाथ वहां से चले गए। सरस्वती ने योगीराज द्वारा दी हुई भस्म के विषय में अपनी अड़ोस पड़ोस की औरतों को बताया। उन्होंने योगीराज को ढोंगी मानकर सरस्वती को भस्म न खाने की सलाह दी। औरतों के कहने पर सरस्वती ने वह भस्म नहीं खाई और उस भस्म को घर के पास एक गड्ढे में फेंक दिया। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उस गड्ढे में कूड़ा करकट व गोबर डालना शुरू कर दिया। योगीराज की भस्म ने अपना प्रभाव दिखाया। धीरे धीरे उस गड्ढे में एक पौधे का अंकुर निकलना शुरू हो गया। किसी का भी ध्यान पौधे की तरफ नहीं गया। समय गुजरता गया। 12 वर्ष पूरे हो गए। सरस्वती बांझ की बांझ बनी रही। 12 वर्ष पूरे होते ही योगी मच्छिंद्रनाथ सरस्वती के दरवाजे पर आ पहुंचे। उन्होंने सोचा कि सरस्वती को अभी तक पुत्र की प्राप्ति हो चुकी होगी। उन्होंने अलख निरंजन की आवाज लगाई। तभी सरस्वती भिक्षा देने के लिए दरवाजे पर पहुंची। उसने देखते ही योगी को पहचान लिया। शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे किए चुपचाप खड़ी रही। मच्छिंद्रनाथ ने भिक्षा लेने से पहले उसके पुत्र के विषय में पूछा और कहा कि अब तो तुम्हारा पुत्र बड़ा हो गया होगा, मुझे भी उसके दर्शन कराओ। यह सुनकर सरस्वती बहुत ही शर्मिंदा हुई और योगी को सारा विवरण बताते हुए कहने लगी कि मैंने आपकी दी हुई भस्म अपनी सहेलियों के कहने पर खाने की बजाय एक गड्ढे में फेंक दी थी। तभी गुरु मच्छिंद्रनाथ उस गोबर से भरे गड्ढे के पास गए और आवाज लगाई, हे सूर्य पुत्र हरि नारायण, तुम पैदा हो चुके हो तो गड्ढे से बाहर आ जाओ। सामने से गड्ढे में से आवाज आई, गुरुदेव मैं पैदा तो हो चुका हूँ, लेकिन गोबर के ढेर के नीचे दबा पड़ा हूँ, आप मुझे बाहर निकाल लीजिए। तभी नगरवासियों ने मिलकर गड्ढे से कूड़ा उठाया। उसमें से एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर बालक निकला। बच्चे को देखकर योगी मच्छिंद्रनाथ बोले, बेटा तेरी उत्पत्ति गाय के गोबर से हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम गोरख रखता हूँ। योगी ने बालक को बताया कि तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा यश सारे संसार में फैलेगा। ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने योगीराज से क्षमा मांगी। गुरु मच्छिंद्रनाथ बोले, माता अब कुछ नहीं हो सकता,
तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है। इस प्रकार योगी मच्छिंद्र नाथ ने गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय में दाखिल कर दिया और वे गोरखनाथ को साथ लेकर यात्रा को चल दिए। चलते चलते वे उत्कल राज्य में पहुंच गए। वह स्थान आजकल कनकगिरी कहलाता है। मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ की गुरु भक्ति देखना चाहते थे, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने गोरखनाथ से कहा कि मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, नगरी से खाने के लिए कुछ मांग कर लाओ। गुरु की आज्ञा पाकर गोरखनाथ भिक्षा लाने चल दिए। नगरी में एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध मनाया जा रहा था। गोरखनाथ वहां से भिक्षा मांगकर अपने गुरु को खाना लाकर दिया। योगी गुरु ने वह सारा खाना खा लिया और गोरखनाथ से और खाना लाने के लिए कहा। गोरखनाथ फिर से खाना लाने के लिए उसी घर में गए तो ब्राह्मण के घरवाली ने खाना देने से इनकार कर दिया। गोरखनाथ ने कहा कि मेरे गुरु को खाना दे दीजिए, उसके बदले में आप मेरे से कुछ भी मांग लीजिए। ब्राह्मण के घरवाली ने खाने के बदले में गोरखनाथ की एक आंख मांग ली। गोरखनाथ ने अपनी आंख निकालकर ब्राह्मण के घरवाली को देनी चाहिए। खाना लेकर गोरखनाथ गुरु के पास पहुंचे तो गुरु को अपने साथ बीती सारी बात बता दी। गुरु मच्छिंद्र नाथ बोले, बेटा गोरख, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मुझे गुरु भक्त शिष्य मिला है। मेरी इच्छा से आप अपने प्राण भी दे सकते हैं। अब मैं तुम्हें सब प्रकार की योग विद्याएं सिखाकर परिपूर्ण कर दूंगा। गोरखनाथ ने अपना सिर गुरु के चरणों में झुकाया। योगी गुरु ने उनकी आंख फिर से ठीक कर दी। मच्छिंद्र नाथ को एक योग्य शिष्य मिल गया और उन्होंने गोरखनाथ को सभी विद्याएं सिखाकर संपन्न बना दिया। अब गोरखनाथ भी महान सिद्धि और परम योगी गुरु बन गए। गुरु शिष्य चलते चलते एक बार चंद्रगिरी जा पहुंचे। वहां पर गुरु मच्छिंद्र नाथ ने गोरखनाथ को चारों वेद, 6 शास्त्र तथा 8 पुराणों का अध्ययन करवाया और सावर तंत्र तथा संजीवनी विद्या सिखाई। भूत प्रेत बेताल आदि को वश में करने के मंत्रों का जाप बताया। उन्होंने अनेक देवी देवताओं के दर्शन करने की विधि बताकर उन्हें देवी देवताओं के दर्शन कराए। इस प्रकार गुरु मच्छिंद्र नाथ ने अपने शिष्य को समस्त रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण कर दिया। गुरु गोरखनाथ को देवी देवताओं से सफल सिद्धियां प्राप्त हुई। एक बार गुरु मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ को संजीवनी विद्या का पाठ याद करने का कहकर नगरी में भिक्षा मांगने चले गए। गोरखनाथ संजीवनी विद्या का पाठ याद कर रहे थे। उनके पास छोटे छोटे बच्चे मिट्टी की गाड़ी बनाने का खेल खेल रहे थे। बच्चों से गाड़ी चलाने वाला गाड़ीवान नहीं बन पा रहा था। बच्चों ने गोरखनाथ से मिट्टी का गाड़ीवान बनाने को कहा। तभी गोरखनाथ मिट्टी का गाड़ीवान बनाने लगे, साथ ही साथ संजीवनी विद्या का पाठ कर रहे थे। देखते ही देखते गाड़ीवान तो बन गया, लेकिन उसमें जान डल गई। छोटा सा खिलौने जितना गाड़ीवान बोलने चलने व फिरने लगा। यह देखकर नगरी के लोगों की वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी योगीराज वहां पहुंचे और गोरखनाथ से कहने लगे कि ये तेरी संजीवनी विद्या का असर है। इस मिट्टी के गाड़ीवान में अब करभंजन नाथ योगी की आत्मा का प्रवेश हो गया है। गुरु जी ने उस गाड़ीवान का नाम गहनीनाथ रखा और उसको साथ लेकर वहां से चल दिए। गहनीनाथ बड़ा होकर एक योगी शुद्ध पुरुष बना। गुरु मच्छिंद्र नाथ ने गोरखनाथ से कहा कि तुम बद्रीनाथ धाम जाकर भगवान शंकर की आराधना करो और उनसे वरदान प्राप्त करो। तुम्हें शिव कृपा की परम आवश्यकता है। उनकी कृपा के बिना सभी क्रियाएं अधूरी मानी जाती है। गोरखनाथ गुरु का आदेश सुन बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तभी भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। गोरखनाथ बोले, प्रभु मुझे वरदान दो कि मेरी समस्त विद्याएं ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगी। भगवान शंकर बोले, ऐसा ही होगा, तुम्हारी सभी विद्याएं परिपूर्ण हो जाएगी, तुम्हें सभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। शिवजी का वरदान पाकर गोरखनाथ ने अपनी तपस्या को परिपूर्ण समझा और वे वहां से आगे की तीर्थ यात्रा को चल दिए। गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग विद्याएं सिखाकर अनेक शिष्य बनाए। बोलो गुरु गोरखनाथ की जय। वाचक मदन लाल नौखवाल,